Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के अंत में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। बड़े लंबे समय बाद इन दोनों टीमों के बीच में ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिलेगी और WTC पॉइंट्स टेबल के लिहाज से ये सीरीज दोनों ही टीम के लिए काफी अहम है। ऐसे में इस सीरीज से हर किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। दोनों टीमों को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है कि भाई अच्छा प्रदर्शन करें, ये सीरीज जीते, WTC पॉइंट्स टेबल में हम आगे बढ़े। इसके अलावा जो फैंस हैं उनको उम्मीद है कि ये सीरीज वो बिल्कुल ज़बरदस्त, जैसे पिछली सीरीज हमने देखी है, चाहे वो पिछली आप 2020-21 वाली बात कर लीजिए, 2018-19 वाली बात कर लीजिए, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया गया था और टेस्ट सीरीज जीत कर आया था। आपको याद होगा जब पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीता था तब 71 सालों में भारत ने वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज जीती थी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और उसके बाद भारत ने वो कारनामा फिर दोहराया और ऐसे में अब टीम इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं। तो इस सीरीज से हर किसी को बहुत उम्मीद रहती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फैंस को उम्मीद रहती है कि अच्छा मैच देखने को मिले, खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके साथ ही जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं वो चाहते हैं कि इस सीरीज से अच्छा रेवेन्यू मिले। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो CEO हैं वो क्या कहते हैं इस सीरीज को लेकर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका कहना है कि द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड द एसेज आर बोथ मासिव टूर ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैलेंडर एंड द लार्जली कंपेरेबल इन कमर्शियल टर्म्स। इसका मतलब यह है कि एसेज और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज खेली जाती है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैलेंडर के लिए दो बहुत बड़े वहाँ पर मौके हैं कमर्शियली टर्म्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत आता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस फॉर ईच लिख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, विथ फैंटास्टिक क्राउड्स एंड ह्यूज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस फॉर ईच। टिकट सेल्स फ्रॉम इंडिया आर ऑलरेडी 6 times ग्रेटर देन द प्रीवियस नॉन कोविड सीरीज। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुल मामला क्या है। मामला यह है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टेस्ट सीरीज होती है कमर्शियली बहुत बड़ी हो जाती है, फैंस देखना चाहते हैं, इवन टीवी रेटिंग भी इसकी बहुत हाई होती है, ग्राउंड में जाकर लोग देखना पसंद करते हैं। एसेज के साथ कंपेयर किया है, मतलब जितनी बड़ी एसेज है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उतनी बड़ी ये सीरीज भी होती है। निक ऑकले जो है CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ये बात कह रहे हैं और लाजमी भी है, बात में वजन भी है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज होगी तो लोग देखेंगे इस सीरीज़ को, क्योंकि कंपटीशन जो है वो टक्कर का होता है और भारत जिस तरीके से पिछले 2 दौरे ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आया है वो बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे में खेल से अगर अलग हटकर दिखाई दे कुछ चीज़ें, तो शार्दुल ठाकुर ने कुछ समय पहले खुलासे किए थे जिसमें उन्होंने ऐसी चीज़ बताई थी जो उस दौरे पर भारत के लिए अच्छी नहीं रही थी। तो एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, आखिर शार्दुल ठाकुर क्या कह रहे हैं। शार्दुल ठाकुर क्यों कह रहे थे कि जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए थे इंडिया, आपको याद होगा पिछले दौरे में ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच खेलकर विराट कोहली लौट आए थे, तब छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पर रवि शास्त्री, अजिंक्य रहाणे को लड़ना पड़ा था। तो आप ये पूरा बयान देखिए शार्दुल ठाकुर का, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी समझाता हूँ। द वे दे ट्रीटेड अस वॉज वेरी हॉरिबल, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से हमें ट्रीट किया गया वो बड़ा ख़राब था। 4 या 5 दिन के लिए कोई हाउसकीपिंग सर्विस नहीं हुई थी होटल में। अगर आपको बेड शीट लेनी थी तो आपको 5 फ्लोर ऊपर चढ़कर जाना होता था बेड शीट लेने, आप जब थक जाते थे। मैंने किसी इंटरव्यू में टिम पेन से सुना था कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और वो मीडिया में ही वॉज जस्ट सेविंग हिमसेल्फ बाई मेकिंग अप थिंग्स इन मीडिया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए मीडिया में ये चीज़ें कही जा रही है, कवर अप किया जा रहा है। हमने इंडियन टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया और उन्हें जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ दी। पर मैं जानता हूँ, बट आई नो द ट्रुथ, विराट कोहली हैड लेफ्ट, मतलब विराट कोहली जब छोड़ आए थे, पहला टेस्ट आपको याद होगा भारत के लिए वो क्या ही दौरा था जहाँ पर पहले टेस्ट में हम बुरी तरीके से हारे थे, वो 36 ऑल आउट भारत वहाँ पर हुआ था। और वो उसके बाद से जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की थी वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन उस बारे में ही शार्दुल ठाकुर यहाँ पर बताते हैं कि विराट कोहली छोड़कर चले गए थे, अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री वे आर रेगुलरली फाइटिंग विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टू गिव अस व्हाट वी वांटेड। मतलब जब विराट चले गए थे तो रहाणे और शास्त्री जो थे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई थी वहाँ पर कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन कई चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। तो ये भी एक इस कहानी का हिस्सा है कि सीरीज़ जो है वो फैंस बहुत पसंद से देखते हैं, टीमें अच्छा खेलना चाहती हैं, बहुत फ़ायदा भी होता है ब्रॉडकास्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब इंडियन टीम के साथ वहाँ हुई तो भारतीय खिलाड़ियों के मन में अभी तक वो चीज़ है
तो देखते हैं इस बार क्या इंतजाम होते हैं खिलाड़ियों के लिए हमारे, और किस तरीके की ये सीरीज जाती है। और इस बार उम्मीद पूरी है कि भारत जाकर ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार लगातार टेस्ट सीरीज जीत जाए। तो वीडियो आप हमारे स्पोर्ट्स तक के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।